अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो है वो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है जो कि एक्सरसाइज 2.2 में काम आएगा हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, अब जिस तरह डिफरेंट आपके पास नंबर्स पर ऑपरेशंस होते हैं, आप दो नंबर्स को प्लस कर सकते हो, दो नंबर्स को माइनस कर सकते हो, इसी तरह सेट्स के भी बेटा कुछ ऑपरेशंस हैं पड़े जो कि हम सेट्स पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है। ठीक है, तो हम दो सेट्स का यूनियन ले सकते हैं, इंटरसेक्शन ले सकते हैं और दो सेट्स का डिफरेंस भी ले सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ना पहले इसकी एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ कि दो सेट्स का जो यूनियन है वो लेते कैसे हैं, तब ये आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये जो यहाँ पर बात लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है। ठीक है, आप बेटा कोई से दो सेट्स ले लें, फॉर एग्जांपल आप ए ले लें 1, 2 एंड 3। ठीक है, और बी जो है वो आप सेट ले लें 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आपने दो सेट्स ले लिए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका लेना है यूनियन। ये यूनियन जो है हम इसको इस तरह से तकरीबन यू की तरह जो है इसका सिंबल होता है, हम इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आपने सेट लिखा ए, आप सेट ए लिख देंगे, फिर आप यूनियन लिखेंगे सेट बी, फिर आप सेट बी लिख दोगे। ठीक है, अब जब आप बेटा याद रखिएगा दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो आपने करना क्या है कि इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स को लिख देना है और इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 3, 4 एंड 5। लेकिन देखें कोई हमने यहाँ पर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि देखें कि सेट्स में जो है हमने कहा था कि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं डिस्टिंक्ट मीन मुख्तलिफ, यानी कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी आप दो सेट्स का यूनियन ले रहे हो और अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों सेटों में हो तो आपने उसको दो मरतबा नहीं लिखना, बल्कि आपने उसको एक मरतबा ही लिखना है। ठीक है, तो आपने अगर दो सेट्स का यूनियन लेना हो तो आप क्या करोगे, उस दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिख दोगे। ठीक है, अब ये आपके पास जो सेट आया है ये सेट आपके पास है ए यूनियन बी। ठीक है, और इसके जो भी एलिमेंट्स हैं या तो वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं या फिर वो सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो बेटा यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है आपकी बुक में भी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी is the set of elements which belongs to A or which belongs to B। ठीक है, यानी A यूनियन B में आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा या तो वो A सेट को बिलोंग कर रहे होते हैं या फिर वो सेट B को बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, X such that X belongs to A, इस सिंबल का मतलब है और, या फिर X belongs to B। ठीक है, ओके जी। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की। इंटरसेक्शन में क्या होगा, सेम मैं एक काम करता हूँ कि वही ही सेट्स ले लेता हूँ 1, 2, 3 एंड बी में जो है वो 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो जब आप इंटरसेक्शन लगाएंगे बेटा ये यूनियन को जैसे आप उल्टा कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है ना, तो ये आपने सेट ए लिख दिया इंटरसेक्शन, ये आपने सेट बी लिख दिया। ठीक है, और अब जब आपने इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन में याद रखिएगा आप वो एलिमेंट्स लिखोगे जो दोनों सेटों में कॉमन आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे हमने इधर देखा 1, अब 1 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम ए इंटरसेक्शन बी में 1 नहीं लिख सकते। 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 3 इधर है और इधर भी है, तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में कॉमन है, तो आप इधर लिखेंगे जस्ट 3, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों सेटों में हो। तो ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है जी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। यानी ए इंटरसेक्शन बी में बेटा वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए और बी दोनों को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यही बात यहाँ पर हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स होंगे हमने उनको लेट कर लिया कि वो एक्स होंगे सच दैट, और ऐसे एलिमेंट्स होंगे एक्स बिलोंग्स टू ए कि वो सेट ए को भी बिलोंग करेगा एंड और एक्स बिलोंग्स टू बी और वो सेट बी को भी बिलोंग करेगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो सेट ए को भी बिलोंग करेंगे और जो सेट बी को भी बिलोंग करेंगे। ठीक हो गया, तो ये तो थे दो आपके पास सेट्स
पर ऑपरेशंस, ठीक है। एक ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। उससे पहले जो है ये सेट्स देख लेते हैं कि अगर आपके पास दो सेट्स दिए गए हों तो आप या तो वो डिसजॉइंट्स होंगे या फिर वो ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से दो सेट्स डिसजॉइंट कहलाते हैं और कौन से ओवरलैपिंग कहलाते हैं। ओके जी, डिसजॉइंट की क्या कंडीशन है? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट देन द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। यानी कि अगर आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लो और एक वो एम्प्टी सेट आ जाए तो फिर वो दोनों सेट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं 8, 9 और 10, ठीक है। अब जब आप इन दोनों सेट्स का बेटा इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? वो एलिमेंट्स जो दोनों में हो। अब आप देखो 1 इधर है लेकिन 1 इधर नहीं है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 3 इधर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ गया? एम्प्टी सेट। तो लिहाजा आप क्या कहेंगे? ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। ओके जी, अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट्स की। ओवरलैपिंग सेट्स में बेटा बिल्कुल इसके डिफरेंट बात है। इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, ठीक है। मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिएगा, कुछ एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स भी नहीं कॉमन होने चाहिए, ठीक है, वरना वो इक्वल सेट्स हो जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है जी? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। एक तो बात ये हो गई कि हम उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और वो नॉन एम्प्टी आए। दूसरी जो इसमें बात की हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट नीदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक सेट के तमाम ही एलिमेंट्स दूसरे में हो। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ पर एक सेट ले रहा हूँ A 1 2 3 और सेट B जो है वो हम ले रहे हैं 2 3 एंड 4, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या होगा? 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 3 एंड 4। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेटों में है? बेटा 2 इधर भी है तो 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। अब जब आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो ये एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है जी, बात हमें समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन भी आपने चेक करनी है, बट नीदर इज अ सबसेट ऑफ द अदर। आप ये देखें कि क्या इनमें से कोई एक जो है वो दूसरे का सबसेट तो नहीं है। अब आप देखें, एक सबसेट क्या होता है कि अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो। अब इसका 2 और 3 तो इसमें मौजूद है लेकिन 1 तो इसमें मौजूद नहीं है ना, तो लिहाजा ए बी का सबसेट नहीं है। और ए इंटरसेक्शन बी जो अब आप लेते हो तो वो नॉन एम्प्टी सेट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास ऐसा हो कि आपके पास ए जो है वो 1 2 हो और बी आपके पास हो 1 2 3 एंड 4, तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बेटा इनका आंसर आएगा 1 और 2। अब भी वही हुआ कि ए और बी जो है वो जब आपने उनका इंटरसेक्शन लिया तो वो नॉन एम्प्टी सेट आया। लेकिन एक और मसला हो गया है कि अब यहाँ पर ए जो है वो सबसेट आ गया है आपके पास बी का, ठीक है। तो इन दैट केस ये दोनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी सेट जो है वो दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप उन दोनों का इंटरसेक्शन लो और वो नॉन एम्प्टी सेट आए तो तब वो दोनों सेट्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? आप इधर कहेंगे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है जी। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि दो सेट्स का हम डिफरेंस किस तरह से ले सकते हैं। ओके जी, तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। द डिफरेंस सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय a minus b consists of all the elements which belong to A but do not belong to B। यानी कहने का मकसद ये है कि जो दो सेट्स हैं A और B, इनका डिफरेंस जो है हम उसे A minus B लिखते हैं, ठीक हो गया। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और A minus B में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी, यानी जो ए को तो बिलोंग करते हैं लेकिन बी को बिलोंग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है ए
और इसके एलिमेंट्स हैं बेटा 1 2 3 एंड 4, और दूसरा सेट है आपके पास बी, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स आपके पास हैं 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सेट्स का लेना है डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंस में आप क्या करोगे, आप वो एलिमेंट्स लिखोगे जो ए को बिलोंग करते हैं लेकिन बी को बिलोंग नहीं करते, ठीक है। जैसे कि आपने देखा 1, अब 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो आप इधर लिख दोगे 1, ठीक है। फिर आप सेकंड एलिमेंट पे गए 2 देखें ए में है लेकिन बी में नहीं है, आपने लिख दिया 2। फिर आपने देखा थर्ड एलिमेंट जो कि क्या है 3, अब 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम a माइनस बी में 3 को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा है कि a माइनस बी में वो एलिमेंट्स होंगे विच बिलोंग टू a, जो a को बिलोंग करते हैं बट डू नॉट बिलोंग टू b, लेकिन b को बिलोंग नहीं करते। सिमिलरली 4 में भी ऐसे ही है, 4 इधर भी है इधर भी है, तो आप 4b नहीं लिखोगे। यानी आपने सेट a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में मौजूद ना हो, ठीक हो गया। ये आपका आ जाएगा a माइनस बी। और देखें ये 1 और 2 जो है ये सेट a के ही एलिमेंट्स है, तो इसकी सिंबॉलिकली डेफिनेशन उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी कि वो जो a माइनस बी के एलिमेंट्स होंगे वो a को बिलोंग कर रहे होंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, और x जो है वो b को बिलोंग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नजर नहीं आ रहा होगा जो आपका सेट b में मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली आपकी बुक में इसके नीचे b माइनस a के लिए भी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो बेटा वो भी बिल्कुल ऐसी सिमिलर है, जस्ट थोड़ा सा चेंज है। द डिफरेंट सेट्स ऑफ टू सेट्स, आप a माइनस बी की जगह पे लिख लें b एंड a, डिनोटेड बाय ये यहाँ पर आ जाएगा b माइनस a, कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू b बट डू नॉट बिलोंग टू a, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी a माइनस बी नहीं होगा बल्कि क्या आ जाएगा b माइनस a, एंड x सच दैट x बिलोंग्स टू b। अब क्योंकि हम b माइनस a कर रहे हैं तो हमारे पास b के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास दो सेट्स का डिफरेंस। और याद रखिएगा a माइनस बी को लिखने का एक और भी तरीका है, हम a इस तरह से एक लाइन डालते हैं और b लगाते होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है a माइनस बी। ओके जी, अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ये भी बिल्कुल डिफरेंस ही होता है दो सेट्स का, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिफरेंस होता है किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए डिनोटेड बाय ए प्राइम और ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कोई भी सेट अगर आपके पास है ए, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा हम उसे या तो ए प्राइम लिखेंगे या फिर ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ठीक है। Relative to the universal set U is the set of all elements of U, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऐसा सेट होता है जो सिर्फ U के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, which do not belong to A, जो कि A को बिलोंग नहीं करते। मैं आपको पहले एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ, उसके बाद आपको ये डेफिनेशन जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप लेट कर लें कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास है 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब हमने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स होंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, जो कि यू के एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा, विच डू नॉट बिलोंग टू ए, जो ए को बिलोंग नहीं करते। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन इसके साथ मैच ही हो रही है। तो दरअसल जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा, ये जो है ना इसको हम लिखते हैं यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक ऐसा सेट होता है जो यू के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है और विच डू नॉट बिलोंग टू ए, और वो ए को बिलोंग नहीं करते। देखिए यहाँ पर भी तो ऐसे ही था ना, जब हमने दो सेट्स का डिफरेंस लिया था, जैसे बी और ए का डिफरेंस लिया था बी माइनस ए, तो उसमें ऐसे एलिमेंट्स आए थे जो बी को तो बिलोंग कर रहे थे लेकिन ए को बिलोंग नहीं कर रहे थे। अब जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तब भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए को नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यही है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यूनिवर्सल माइनस ए के ही इक्वल होता है। तो जब आप यूनिवर्सल माइनस ए करेंगे तो आप वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यूनिवर्सल में हो लेकिन ए में ना हो,
तो वो कौन कौन से हैं आप देखें, इधर 1 था, इधर भी है, 2 इधर था, इधर भी है, 3 इधर भी है, 4 इधर था, इधर भी है। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये है जी आपके पास ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम ए प्राइम लिखते हैं या फिर ए की पावर इस तरह से सी जो है वो हम लिखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हैं एंड डज नॉट बिलोंग टू ए, और वो ए को बिलोंग नहीं करते। ठीक हो गया। तो आइए जी अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, वेन डायग्राम। अब सबसे पहले तो इसका नाम वेन डायग्राम क्यों है, क्योंकि ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, जिसने इनका आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसका नाम जो है वो वेन डायग्राम्स है। ठीक है, और इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम ये करते हैं कि इसमें हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील, और हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगल जो है वो आपकी सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को ये रेक्टेंगल जो है वो शो करती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि वो आपके सेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी सेट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो यूनिवर्सल सेट के से ही लिए जाते हैं, उसी के ही एलिमेंट्स को उठाया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट ये पूरी रेक्टेंगल, और उसका कुछ एरिया जो है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कुछ एरिया जो है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये तो था जी वेन डायग्राम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको बोर्ड पर काफ़ी सारी फिगर्स नज़र आ रही होंगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पता नहीं आपने क्या ड्रॉ कर दिया है। तो बेटा ये आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप 2 सेट्स किस तरह आपके पास होंगे। अगर आपके पास 2 सेट्स होंगे, या तो वो दोनों डिसजॉइंट होंगे, यानी कोई भी उनमें एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। क्योंकि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो हम इस तरह से उनको अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, अब या फिर वो दोनों सेट्स ओवरलैपिंग होंगे। अब ओवरलैपिंग होंगे तो हम इस तरह से उनको रिप्रेजेंट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो है वो उनको ओवरलैप करवाएंगे। ठीक है, एक सेट बना के उसके ऊपर ही कुछ एरिया जो है वो उसका दूसरे सेट का उसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, अब अगर ए सबसेट और बी का, तो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हो। तो हम यहाँ पर भी यही करते हैं, हम क्या करते हैं, सेट बी बनाते हैं और उसके अंदर ही जो है वो एक सेट बना देते हैं ए। तो इसका मतलब ये होता है कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद होते हैं, इसलिए हम ए को जो है वो बी के अंदर बनाते हैं। और यहाँ पर जो है वो बी सबसेट है ए का, तो सिमिलरली बी जो है वो ए के अंदर ही बनेगा। ठीक हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। तो जब आपके पास ए और बी जो हैं वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों, जब आप उनका यूनियन लोगे तो आपके पास आएगा ए यूनियन बी में क्या होगा, दोनों सेटों के आंसर्स आएंगे, ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी आएंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर वेन डायग्राम्स में क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को लिखते नहीं हैं, हम जस्ट एरिया शेड करते हैं। ठीक है, तो जब आप ए यूनियन बी लोगे तो ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो आपने करना ये है कि आपने सेट ए को और सेट बी को दोनों को जो है वो इस तरह से शेडिंग कर देनी है। ठीक है, अच्छा, अब चाहे ओवरलैपिंग सेट्स हों तो तब भी ऐसे ही होगा, ए के भी एलिमेंट्स आएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो इस केस में भी आपने यही करना है, ए और बी दोनों को ही शेड कर देना है। लेकिन ये आपने ख्याल रखना है, ये जो लाइंस इस तरह से जैसे मैं रैंडमली लगा रहा हूँ और ये मेरी कुछ लाइंस यूनिवर्सल सेट में जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास जस्ट वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए और बी के ही होंगे, तो आपने वही एरिया ही शेड करना है। ठीक है, इस केस में भी ऐसे ही होगा, ये एरिया जो है वो शेड हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें ए और बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है वो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद है जी ए इंटरसेक्शन भी। अब जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हों। ठीक है, अब जब आप ए और बी का इंटरसेक्शन लोगे तो इनमें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, वो एम्प्टी सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट को हम नहीं रिप्रेजेंट करते, हम खाली ही छोड़ देते होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसलिए कोई भी एरिया शेड नहीं होगा। ओके, अब अगर दो आपके पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं, अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास ये वाला जो एरिया है, जो दोनों का कॉमन एरिया है, इसको आप क्या कर दोगे, शेड कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इन केस ऑफ जब आपके पास दो सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग हो। ठीक है,
अच्छा, अब अगर ए सबसेट है बी का, इसका ना मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। आप ऐसे कर लें, ए के एलिमेंट्स ले लें 1 2, ठीक है, और बी के जो है ना वो आप एलिमेंट्स ले लें 1 2 3 एंड 4। अब आप देखो, जब आप ए जो है वो सबसेट है बी का, जब आप ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 और 2 आएगा, जाहिर सी बात है। तो 1 2, अब देखें ये कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं, ये ए के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप ए को जो है वो शेड कर दोगे। याद रखिएगा, जब भी सबसेट वाला केस हो, अगर ए सबसेट हो बी का, तो जो छोटा सेट होगा ना ए वाला, हमेशा वो शेड होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बी सबसेट है ए का, ए बड़ा सेट है बी छोटा सेट है, तो जब आप ऐसा केस करेंगे, बी सबसेट होगा ए का, तो आप बी को शेड करेंगे, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करते हैं ए डिफरेंस बी की। ए डिफरेंस बी में हमने पढ़ा था वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, ठीक है। तो क्योंकि ए के एलिमेंट्स आएंगे तो आप क्या करोगे, आप ए को शेड कर दोगे इस तरह से, ठीक है। ओके जी, सेकंड केस में अगर यहाँ पर जो है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं, क्योंकि ये दोनों सेट्स जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग सेट्स में इसका मतलब ये एरिया जो है वो कॉमन एरिया है, तो हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। तो वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो इस एरिया में आ रहे होंगे, ठीक है। ये वाला एरिया जो है इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है। हमने वो लेने हैं जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर ए सबसेट है बी का, मैं इसी की मिसाल ले लेता हूँ और मैं कोई मिसाल नहीं लेता। ए सबसेट है बी का, तो जब आप ए माइनस बी करोगे, अब हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें हैं और इसमें नहीं है। अब इधर 1 है इधर नहीं है, इधर भी है तो हम 1 नहीं लिख सकते, इधर 2 है इधर भी है हम नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब ए माइनस बी जो है वो एम्प्टी सेट आ गया। अब एम्प्टी सेट में आप कोई भी शेडिंग नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, जब बी सबसेट हो ए का, अब जब आप a माइनस बी करोगे तो आपके पास सारे के सारे जो हैं वो a के ही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, a को शेड कर दोगे, लेकिन b वाला एरिया जो है आपने ध्यान रखना है वो शेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके जी, अब b माइनस ए करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास b के एलिमेंट्स आएंगे, इसमें भी b माइनस ए करेंगे तो आपके पास b के ही एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ऊपर वाला ही केस है। यहाँ पर जब आप b माइनस ए करोगे, क्योंकि a जो है वो सबसेट है b का, ए जो है वो सबसेट है बी का, मैं ये एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, इससे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो जब आप बी माइनस ए करोगे, अब आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में हैं और ए में नहीं है। बी में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, 3 और 4, जो कि ए में नहीं है। अब आप देखें कि ये 3 और 4 कौन से सेट में, बी में, तो आप क्या करोगे, बी को शेड करोगे, जबकि ए को जो है वो आप शेड नहीं करोगे। और यहाँ पर वही मसला कि बी सबसेट है ए का, जब आप b माइनस ए करोगे तो ऐसा ही आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, लिहाजा यहाँ पर जो है वो आपके पास कोई भी शेडिंग नहीं होगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर इसमें कोई भी ऐसी बात जो कि आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है जी। और लास्ट में मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और सलामत रखे और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।